प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत और ख़ास तौर पे नौ मुंतखब जो हुकूमत है। अब सूबों में तो हुकूमतें बनती जा रही हैं, वफाक चैलेंज होगा। आज नौ मुंतखब अरकान ने कौमी असम्बली का हलफ भी उठा लिया। इतवार को वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा, वो भी खुश उसलूबी से हो जाएगा। लेकिन अभी कैबिनेट बनी नहीं है, फॉर्मेशन उसकी हुई नहीं। उसके जाने की और मुद्दत पूरी होगी या नहीं होगी, इस तरह के सवालात हो रहे हैं। माजी में हमने देखा कि इलेक्शंस के ऊपर तो बड़ी बातें होती रही, लेकिन जब कैबिनेट बन जाती है तो एक ज़बरदस्त माहौल होता है। वो माहौल अब तक नहीं बन सका, इसकी क्या वजह है और क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ के अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अच्छी पोजीशन में है इस वक्त। मुस्लिम लीग नून का वो साथ ज़रूर दे रही है, लेकिन कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी। MQM भी बैक फुट पे हमें नज़र आ रही है। ये अचानक ये सारी डेवलपमेंट्स क्यों हुई, इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब आजिज़ दामरा साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। दामरा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। दामरा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी दामरा साहब, आवाज़ आ रही है आप? जी, आवाज आ रही है कम कम सी। अब कोशिश करेंगे आप तक बेहतर ऑडियो पहुंच सके। दामरा साहब, किस तरह देखते हैं, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा, ये मंजरनामा किस तरह का बन रहा है? अभी ज़ाहिर है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का, फिर सदर का, लेकिन काबीना अभी बनी नहीं, उसके जाने की बातें हो रही हैं। ये माजी में हमने देखा कि इंतखाबात के हवाले से तो होती थी कि जी धांधली हुई है, नहीं हुई है। जिस दिन इजलास बुला लिया जाता था उस दिन से फिर एक नए अज़्म के साथ कैबिनेट की फॉर्मेशन होती थी। ये अभी तक फॉर्मेशन हुई नहीं, लेकिन कयास रही ये हो रही हैं कि शायद ये साल डेढ़ साल भी ना चल सके। क्या वजह है, इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि अभी तो काबीना बनी ही नहीं है, तो उनके जाने की बातें हो रही हैं। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की और इस सियासत की इस मुल्क में कि एक ऐसी जमायतें जो सिर्फ अपनी कामयाबी की बुनियाद पर सियासत करते हैं कि हर हाल में उन्हें कामयाबी का नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, मगर जो धांधली के इल्जामात हैं वो आज के नहीं, बहुत ही पुराने इलेक्शन में लगते आ रहे हैं, मगर उनका भी एक प्रॉपर फोरम्स होते हैं जिस पे किसी को धांधली साबित करनी होती है। और आपने देखा कि काफी जगहों पे ऐसा हुआ कि हलकों के अंदर 2-2, 2.5 सालों के बाद वो फैसले आए और जो सिटिंग मेंबरान थे वो महरूम होते थे और फिर इलेक्शनें होती थी। तो मेरे ख्याल में कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को अब मैच्योर होना चाहिए। अगर किसी को किसी के खिलाफ कोई धांधली के सबूत मिले हैं तो उनको प्रॉपर फोरम्स पे जाना चाहिए, उनको चैलेंज करना चाहिए, ना के रोडों रास्तों पे आके पाकिस्तान की जो गिरती हुई मईशत है उसको मजीद गिराना चाहिए। इलेक्शन हो चुके, पार्लियामेंट में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आ चुकी हैं और सब इल्जाम लगा रही हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। मैं खुद पीपल्स पार्टी की टिकट पे हैदराबाद से इलेक्शन लड़ा हूं, मगर मुझे भी ये कंप्लेन है। मैं खुद विक्टिम हूं PS64 का, मगर मेरे पास रास्ता क्या है कि मैं हैदराबाद के हैदर चौक पे बैठ के धरना लगा के लाखों अफराद की जिंदगी को जो है वो मुसीबत में डाल दूं, बल्कि मैं पिटीशन में गया हूं और मैं ये कानूनी जंग लड़ूंगा। तो मेरे ख्याल में अब जाने की बात तो है अपनी जगह, मगर इस मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम बख्शने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ बैठना चाहिए और 1 पॉइंट एजेंडा ही बैठे कि इस मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम बख्शना है। तो मेरे ख्याल में ये सूरत हाल हम मुल्क को ठीक कर सकते हैं, मगर उसमें हमारी सियासी अना जो है वो हमें आड़े आ रही है और वो हमें इस तरह के फैसले करने नहीं देते। और कौन देख रही है कि कौन इस मुल्क के मुफाद की खातिर पीपल्स पार्टी ने, देखें, जो इलेक्शन चलाई बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी, वो एक ही पार्टी आपको नजर आई जिन्होंने इस इलेक्शन को सीरियस करके लड़ा और पूरे मुल्क में इलेक्शन कैंपेन चलाई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब KPK के अंदर गए, बलूचिस्तान के अंदर गए। बाकी जमायतें तो ये कह रही थी कि जी हमारे पास हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई। बावजूद इस बात के हमने कैंपेन की, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। और ये भी मेच्योरिटी का मुजाहरा पीपल्स पार्टी ने किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वो वाहिद सियासतदान है जिन्होंने कहा कि मेरे पास नेशनल असेंबली में वो नंबर्स मौजूद नहीं, इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता और ना मैं कैंडिडेट हूं।
बल्कि पीपुल्स पार्टी तो मौजूदा हुकूमत को वोट दे रही है, सहारा दे रही है कि आए, अगर किसी के पास हमसे ज्यादा स्ट्रेंथ है तो वो इस मुल्क की मईशत को ठीक करे, हम उनके साथ हैं। जवाब में हम उनसे कोई वजारतें नहीं ले रहे हैं। तो ये एक ही पार्टी है, बाकी पार्टियां तो वजारतों के लिए हुकूमतों से निकलती दामना हैं। साहब, ये मगर आपने ये बड़ी वाहिद अच्छी बात की। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए फिर हम अगेन कैबिनेट की तरफ भी आएंगे। शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, आपकी जमात उनको वोट भी देगी, कैबिनेट का हिस्सा आप नहीं होंगे, जो कि आप बता चुके हैं। साथ ही साथ चूँकि इलेक्शन से पहले जो पूरी कैंपेन की गई, इसमें कोई शक नहीं है, बारहा हम अपने प्रोग्राम्स में ये बात कह चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चारों सूबों में गए, उन्होंने तगड़े जलसे किए। वोट मिले नहीं मिले वो एक बाद की बात है, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जाकर नुमाइंदगी की। नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर के, पूरी कैंपेन भी उनके ऊपर डिज़ाइन की गई थी। लेकिन उन्होंने पंजाब में भी कोई 2-3 जगहों पे वो गए, और केपी में जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे थे एबटाबाद गए। इसके अलावा ना वो पिशावर गए, ना वो कोयटा गए, ना वो कराची आए, ना शहबाज शरीफ ने यहाँ के आके यानी सिंध में कोई जलसा किया। वैसे उनकी मीटिंग ज़रूर रही, लेकिन पब्लिक गैदरिंग के साथ उन्होंने कोई तो ये भी एक अलमिया नहीं है। और इस चीज़ को आगे असम्बली के अंदर भी वो करना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर वो शख्स बनने जा रहा है जिसने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन मुहिम चलाई ही नहीं। और अब ये कैसी प्राइम मिनिस्टरशिप है कि आप सिर्फ एक पंजाब में भी एक हिस्से तक ही आपने कैंपेन की, और उसके बाद आप वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। ठीक है, अवाम ने आपको वोट दी है, अगर आप अक्सरियत इत्तेहादियों के साथ मिलकर बन सकते हैं, लेकिन इस सोच के साथ तो आप मज़ीद तकसीम ही पैदा कर रहे हैं ना। वसी तर मफाद तो ये होता है ना कि आप पूरे, आपको कोई वोट दे या ना दे, लेकिन आप चारों सूबों को तो टच करते। दामरा साहब। हेलो जी दामरा साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? जी मुझसे सवाल था जी, आप इससे सवाल था कि क्यों ये चीज़ मिस हुई, जब वो पार्टी जो इतना शोर कर रही थी कि हमारी बात भी हो चुकी है, हम प्राइम मिनिस्टरशिप लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने पूरे मुल्क को ही अधूरा छोड़ दिया। जी मैंने यही अर्ज किया कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को अवाम की ताकत पे यकीन रखना चाहिए और अवाम के मूड के मुताबिक सियासत करनी चाहिए। अब यहाँ पर तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने भी कहा और मैंने भी पहले ये बात की कि एक पार्टी, एक लीडरशिप जो कंटिन्यू सीरियसली इलेक्शन कैंपेन कर रही है 7 माह से जी कंटिन्यू, और मुल्क के कोने कोने में जग गई है। बाकी पार्टियां तो किसी पता नहीं हेवी ताकत के आसरों में बैठी हुई थी। अब उनको अगर रिजल्ट नहीं मिला वहां से तो वो चिल्ला बैठी हैं, वो धमकियां दे रहे हैं कि हम इस निजाम को चलने नहीं देंगे। कोई मार्च की बात करता है, कोई धरनों की बात करता है। एक जमात एतराज करती है कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ। अब अगर हम इस बात को थोड़ा सा सीरियस एनालिसिस करेंगे तो उनका मैंडेट अगर चोरी हुआ या डाका पड़ा वो है केपीके, और वहां से जीती है वो जमात जो तीसरी बार उनके आजाद कैंडिडेट की सूरत में जीत रही है। वहां पर कोई धरना नहीं, वहां पर कोई जुलूस नहीं, सही, वहां पर कोई तनकीद नहीं, बल्कि उनसे और भी झपियां हो रही हैं और उनके साथ आइंदा लाएमल इख्तियार किया जा रहा है सियासी तौर पर साथ चलने का। मगर एहतजाज आपको सुनने में मिलेगा। अच्छा, केपीके के अंदर पीटीआई तीसरी मर्तबा आए तो कोई बात नहीं, पंजाब में मुस्लिम लीग नून 5वीं मर्तबा आए तो कोई बात नहीं, सिंध में पीपल्स पार्टी 4वीं मर्तबा आए तो अल्लाह माफ करे कि वो सियासत ही हराम हो गई हमारी, और धरने लग रहे हैं और 10-10 लाख जो है वो कफन पोश कारकुनों के जुलूस लेके और असेंबली पे जो है हमलावर हो रहे हैं, आपके कसम उठाने नहीं देंगे। बाकी सूबों में इस तरह की सूरत ये दामना साहब आपने बहुत अच्छी बात की। एक चीज़ और, मैं चूंकि हैदराबाद आपका पीएस का मामला 64 का है, ज़ाहिर है एक सियासी कारकुन यही करता है कि वो इलेक्शन में जाता है, इलेक्शन लड़ता है, आपने कैंपेन की, नज़र आए जलसे जुलूस, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, इतना बड़ा जलसा अगर वो इलेक्शन से पहले कंबाइन ये सारे लोग करते, चाहे वो जमाली पुल पे करते, हैदराबाद में करते, वो किसी भी सिंध के शहर में करते, तो समझ आता था कि ठीक है लोग उनके साथ हैं। इलेक्शंस में तो इस तरह की हमें कोई 2000 का मजमा भी नज़र नहीं आया। इलेक्शंस हो गए और वो जमातें जिन्होंने सिंध भर से शायद 6 या 8-10 लोग नेशनल असम्बली के लिए और इतने ही सूबाई असम्बली की हद तक खड़े किए हुए थे उम्मीदवारान, वो कह रहे हैं कि धांधली हो गई। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये इसके का पस मंज़र क्या है।
माजी में आपके खिलाफ इत्तेहाद ज़रूर बने, लेकिन ये तो इलेक्शन नताइज के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, पहले तो इन्होंने कैंपेन ही नहीं की। देखें, सिंध में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज्वाइंट मुत्तहदा अपोजिशन बनी और इत्तेहाद हुआ, उसमें खुद एमक्यूएम भी शामिल है जी। एमक्यूएम से लेके जीडीए, जेयूआई, जलाल महमूद शाह, तमाम वो ग्रुप छोटे छोटे जिसमें कॉम्प्रेस ग्रुप भी आप इंक्लूड कर लें, उन सब ने एहतियात किया कि माजी में हम अकेले अकेले इलेक्शन लड़ते थे, इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो जीत जाती थी और जो एनटीपीपी वोट है वो डिवाइड हो जाता था। इस बार उन्होंने मुत्तहदा अपोजिशन और इत्तेहाद की सूरत में पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया। कहीं ना कहीं हम भी ये समझ रहे थे कि शायद अब ये पीपल्स पार्टी का जो एनटीपीपी वोट है वो एक प्लेटफार्म पे आ गया, मगर आपने ये तजुर्बा करने के बाद भी शिकस्त खाकर और अब अगर आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की है तो ये अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। अच्छा, वो कराची और हैदराबाद में इलेक्शन पर एतराज नहीं कर रहे, कोर्ट भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ एतराज कर रहे हैं कराची हैदराबाद डिवीजन को छोड़ के बाकी 4 डिवीजन में होने वाले इंतखाबात के ऊपर। तो बात सीधी है कि कहीं ना कहीं से डोर हिल रही है और पीपल्स पार्टी को गालियां देनी है और पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम नहीं करना। बात सिर्फ सीधी है। इसमें से हमने देखा एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से भी इल्जामात लगते रहे, लेकिन उनकी ऑडियोज लीक हुई, आपने भी सुनी। ये 100% जाली मैंडेट की बातें हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून खुद कह रही है और इनकी लीडरशिप भी मान रही है। वो बदले में वो ये कह रहे हैं कि हमारा अगर 100% जाली है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो 200% जाली है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा और एनालिसिस करें चीजों को जी, तो जो हमारे खिलाफ सिंध में जो एक एहतजाजी वो तहरीक तो बेचारी पता नहीं कहाँ चली गई अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ये बेचारे महदूद हो गए। वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ। अब मिसाल के तौर पर हम जेयूआई पे अगर नजर डालेंगे, राशिद महमूद सुमरो जो बड़ी एक गंदी जुबान में तनकीद कर रहे हैं, मगर मैं वो अल्फाज इस्तेमाल इसलिए नहीं करूंगा कि मेरी परवरिश का मामला है और मैं एक संजीदा दानिशमंद सियासी जमात का कारकुन हूँ। अब अगर आप 2008 की असेंबली पे नजर डालेंगे तो आपको जेयूआई की एक भी सीट नजर नहीं आएगी सिंध में। अगर आप 2013 की इलेक्शन को देखेंगे तो एक भी सीट नजर नहीं आएगी। अगर आप 2018 की इलेक्शन को देखेंगे तो एक भी सीट सिंध असेंबली में नजर नहीं आएगी। तो भाई, जब माजी में 3 असेंबलियों में आपकी एक भी सीट नहीं थी तो कहां पे डाका डाला आपकी सीटों पे? बात सीधी सीधी है। जीडीए का जहां तक मामला है तो जीडीए के जो लोग नोटेबल थे वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके। सांगड़ में 2 सीटें जो है वो माइनस हो गई डिलिमिटेशन की वजह से। महर बरादरान घोटकी और शिकारपुर के पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो जाहिर है बाकी 2 सीटें आपने जीती हैं। वोट बैंक आपने लिया है। अरबाब गुलाम रहीम का सुना है मैंने कि कोई 1 लाख वोट लिए हैं। सांगड़ में उन्होंने वोट लिए हैं। मतलब आपने अपना वोट तो लिया, मगर शिकस्त हुई तो उसमें पीपल्स पार्टी का कसूर कहां से हुआ भाई? बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहा है। आखिरी सिंध में एमक्यूएम को साथ मिलाएंगे, हालांकि आपके नंबर्स पूरे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, तो वसीतर मुफाद में इनको कैबिनेट का हिस्सा बनाएंगे या बातचीत नहीं करेंगे, आप ऑफर ही नहीं करेंगे उनको? देखिए, अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से। फेडरल में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने एंगेज, मुस्लिम लीग नून ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को एंगेज किया है क्योंकि वो हुकूमत कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, काबीना उनकी होगी। पीपल्स पार्टी फेडरल में पार्टनर नहीं है हुकूमत की, ये कोई मजबूरी नहीं है कि हम किसी जमात से बात करें। एक सूबे में हमारी हुकूमत बन रही है, बलोचिस्तान में, जहां पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट नहीं है। एक सूबे में हमारी स्ट्रेंथ पूरी है गवर्नमेंट करने के लिए, हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। तो फिलहाल हमारी कोई बातचीत एमक्यूएम से नहीं हो रही। और आप उनको ऑफर भी नहीं करेंगे फिलहाल? आज तक तो यही सूरत हाल है कि ना हमने उनको ऑफर किया है, ना उन्होंने हमसे रब्ता किया, ना हमने उनसे रब्ता किया। बहुत शुक्रिया जनाब आजिज दामरा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और फिलहाल एमक्यूएम से कोई किसी किस्म की बात नहीं होगी। आने वाले दिनों में क्या फैसला होता है वो लीडरशिप फैसला करेगी, पार्टी लीडरशिप, और उसके बाद ही होगा कि एमक्यूएम होगी सिंध में या नहीं। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।